चाय की पत्ती की वजह से अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। A cup of tea led to an American Revolution and American Independence। दुनिया की सबसे बड़ी चाय की पार्टी जिसे बूस्टन टी पार्टी कहा जाता है, इसकी वजह से अमेरिका आज़ाद होता है। अमेरिका जो कि मौजूदा अमेरिका है, इसे सबसे पहले न्यू लैंड कहा जाता था। यहाँ पर स्पेन, पुर्तगीज, फ्रांस और द ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। लेटर ऑन द ग्रेट ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश की न्यू लैंड पर, और इन कॉलोनीज को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट पास किए जिसे मार्केंटिलिज्म भी कहा जाता है। नेविगेशन एक्ट, इन्यूमरेटेड एक्ट, स्टैम्प एक्ट, स्टेपल एक्ट, मोलेसिस एक्ट, टी एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए, जिसके नतीजे में इन 13 कॉलोनीज को इस चीज़ का पाबंद किया गया कि अगर वो कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन शिप्स के ज़रिए ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें वो रॉ मटेरियल बेचना चाहते हैं तो वो सिर्फ द ग्रेट ब्रिटेन को बेचेंगे, किसी दूसरी एम्पायर को रॉ मटेरियल नहीं बेच सकते। अगर उन्होंने मोलेसिस खरीदनी है तो वो द ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी से खरीदे, दूसरे एम्पायर्स की कॉलोनी से नहीं खरीद सकते। अगर उन्होंने इन 13 कॉलोनीज ने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज़ करना है तो वो स्टैम्प डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसे स्टैम्प एक्ट भी कहा जाता है। इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि इन एक्ट्स के ज़रिए से इन 13 कॉलोनीज का इस्तेहसाल किया गया, और इस इस्तेहसाल के बदौलत, इसके नतीजे में मदरलैंड को, मदर कंट्री को जो कि ग्रेट ब्रिटेन थी, उनको काफ़ी सारी इकनॉमिक बेनिफिट्स मिली और इन 13 कॉलोनीज को नुकसान उठाना पड़ा। ये जुल्म की इंतहा 1773 में इख्तिताम को पहुंचती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की मलकियत थी, वो खसारे में थी, वो बैंकक्रप्ट हो रही थी। तो उनको बैंकक्रप्सी से बचाने के लिए अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर यह रेगुलेशन, ये पाबंदी लगाई गई कि वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही टी लेंगे, वहाँ से ही चाय की पत्ती लेंगे। इसे रेजिस्ट करने के लिए मैसाचुसेट्स कॉलोनी में एक ग्रुप उभर कर सामने आता है, जिसे सन्स ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। सन्स ऑफ लिबर्टी ने इस एक्ट को यानी कि 1773 टी एक्ट को रेजिस्ट किया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 जहाज जो कि चाय से भरे हुए थे, वो मैसाचुसेट्स कॉलोनी की बूस्टन हार्बर के मकाम पर पहुंचती है, तो सन्स ऑफ लिबर्टी, ये जो रिवॉल्यूशनिस्ट थे, वो उन सारी चाय को दरिया में बहा देते हैं। और अमेरिकन हिस्ट्री में इस अमल को बूस्टन टी पार्टी भी कहा जाता है। इस बूस्टन टी पार्टी के बाद ब्रिटेन एम्पायर को $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और हजारों टन चाय दरिया में बहा दी गई। इसके रद्द-ए-अमल में बरतानवी साम्राज्य ने इनटॉलरेंस एक्ट पास किया 1774 में, जिसके बदौलत और भी सख्त लॉज इम्प्लीमेंट किए गए इन 13 कॉलोनीज पर, और स्पेशली मैसाचुसेट्स कॉलोनी पर। इसके बाद ये 13 कॉलोनीज इकट्ठी हुई और उन्होंने रेजिस्ट किया, और चंद ही सालों बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन का आगाज़ हो जाता है और 1783 में अमेरिका को आज़ादी मिल जाती है। तो यूं चाय की पार्टी ने यानी कि बूस्टन टी पार्टी ने अमेरिका की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया। दिस वॉज ऑल अबाउट बूस्टन टी पार्टी एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द